हेलो वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल है 15 जुलाई 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज फॉर्मर एमपी हाई कोर्ट जज हु डिनाइड बेल टू कॉमेडियंस जॉइंस बीजेपी। तो पूर्व के जो एमपी के हाई कोर्ट के जज हैं, कॉमा लगा है, फिर लिखा है हु डिनाइड बेल, जिन्होंने इनकार किया था बेल देने से, किसको, जो कॉमेडियंस हैं उनको। अब ये जो हाई कोर्ट जज हैं, ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं बीजेपी को। सब्जेक्ट और उसकी वो, तो फॉर्मर एमपी हाई कोर्ट जज, ये हमारा सब्जेक्ट और इनकी वर्ब है जॉइंस। ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है जॉइन, सेकंड जॉइंड, थर्ड फॉर्म जॉइंड। और जॉइन के सिनोनिम्स होते हैं कनेक्ट, यूनाइट, अटैच। तो पूर्व के एमपी के हाई कोर्ट जज हैं, वो ज्वाइन करते हैं बीजेपी को। और ये जो एक क्लॉज लिखा है कॉमा लगा के, ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है जज के बारे में कि वो कौन से जज थे। वो जज थे जिन्होंने इनकार किया था बेल देने से कॉमेडियंस को। तो हु ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है हाई कोर्ट जज के लिए। और हु की वर्ब है डिनाइड और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिनाई, सेकंड डिनाइड, थर्ड फॉर्म डिनाइड। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट, रिफ्यूज, टर्न डाउन। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि जो फॉर्मर एमपी हाई कोर्ट जज, इनकी जो वर्ब है वो है जॉइंस। और ये जो बीच का जो एक क्लॉज लिखा है ये एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एडजेक्टिव क्लॉज जो हाई कोर्ट जज है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। Now let's read out our main article. Barely 3 months after retirement, former Madhya Pradesh High Court Judge Rohit Arya on Saturday joined the BJP. Barely मतलब मुश्किल से 3 महीनों बाद, किसके, रिटायरमेंट के। तो रिटायरमेंट के मुश्किल से 3 महीनों बाद जो फॉर्मर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जज है, मतलब पूर्व हाई कोर्ट जज हैं, उनका नाम दिया है रोहित आर्या ने, शनिवार को जॉइन की बीजेपी, यानी बीजेपी में शामिल हुए। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है वो है फॉर्मर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जज रोहित आर्या। ये हमारा सब्जेक्ट है। बेसिकली ये नाउन फ्रेज है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इनकी वर्ब है जॉइंट V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। बेयरली, ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ मैनर है। 3 मंथ्स, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये भी काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ जो एडवर्ब है एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। आफ्टर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रिटायरमेंट और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये भी काम करेगा एडवर्ब का। तो ये पूरा ये यहाँ पर हुआ एक एडवर्ब फ्रेज जो कि जॉइंट वर्ब को मॉडिफाई करेगा। और यहाँ पर जो रोहित आर्या है ये हमारा नाउन है और रोहित आर्या के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो पूर्व के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जज हैं। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। और यहाँ पर जो ऑन सैटरडे है ये काम करेगा एडवर्ब का। और जॉइंट ये वर्ब है और जॉइंट वर्ब का ऑब्जेक्ट है द बीजेपी। तो ये जो बीजेपी है ये ऑब्जेक्ट कैसे है जॉइंट वर्ब का, जब भी वर्ब व्हाट
या whom का आंसर देती है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो जॉइंट वर्ब है उससे हमने क्वेश्चन किया, व्हाट डिड रोहित आर्या जॉइन? तो आंसर क्या हुआ? रोहित आर्या जॉइन द बीजेपी। तो ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हुआ, यानी जो वर्ब ने व्हाट का आंसर दिया। और whom का आंसर कब देगी? जब किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए। लाइक लाइक रोहित met रवि। तो यहाँ पर जो met वर्ब है वो किसका आंसर देगी? पर्सन का, यानी whom का आंसर देगी। whom did रोहित मीट? तो आंसर क्या होगा? रोहित met रवि। जस्टिस आर्य retired joined the ruling party at an event of BJP state unit's legal wing, a senior advocate in the Madhya Pradesh High Court since 2003. He was elevated as a judge in 2013 and was sworn in as a permanent judge in 2015. Justice Arya retired on April 27. जस्टिस आर्या और ब्रैकेट में लिखा है रिटायर्ड, मतलब सेवानिवृत्त जस्टिस आर्या ने ज्वाइन की थी जो रूलिंग पार्टी है यानी बीजेपी पार्टी को, एट एन इवेंट एक समारोह में, किसका? बीजेपी स्टेट यूनिट्स लीगल विंग का, और सीनियर एडवोकेट इन मध्य प्रदेश। और वो क्या थे? सीनियर एडवोकेट थे, वो वरिष्ठ वकील थे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के सिंस 2003 से। ही वॉज एलिवेटेड, मतलब उनका प्रमोशन किया गया एक जज के रूप में 2013 में, और उन्हें शपथ दिलाई गई परमानेंट जज की 2015 में। और जो जस्टिस आर्या है वो रिटायर्ड हुए कब? अप्रैल 27 को। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। जस्टिस आर्या रिटायर्ड, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट, जॉइंड इसकी वर्ब, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ही, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, वॉज एलिवेटेड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एलिवेटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एलिवेट, सेकेंड एलिवेटेड, थर्ड फॉर्म एलिवेटेड, और इसका मतलब होता है तरक्की देना। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। रेज, प्रमोट, अप्रेज। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और ही की जो सेकंड वर्ब है वो है was sworn in। और अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। sworn in ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है swore in, सेकंड sworn in, थर्ड फॉर्म sworn in, और इसका मतलब होता है शपथ दिलाना। जस्टिस आर्या ये सब्जेक्ट, रिटायर्ड इसकी वर्ब है, और ये वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और रिटायर्ड वर्ब ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिटायर यानी सेवानिवृत्त, सेकेंड रिटायर्ड, थर्ड फॉर्म रिटायर्ड। इससे पहले हमने देखा था सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब इस सेंटेंस की हम डीपली स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है जस्टिस आर्या रिटायर्ड, ठीक है, और इधर लिखा है जस्टिस आर्या रिटायर्ड। यहाँ पर रिटायर्ड को ब्रैकेट में लिखा गया है, और यहाँ पर रिटायर्ड ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है। इन दोनों का क्या मतलब हुआ? जस्टिस आर्या रिटायर्ड, रिटायर्ड यहाँ पर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो रिटायर्ड है ये यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म
और ये यहाँ पर वर्ब बन के आई है किसका? जस्टिस आर्या का। और ये यहाँ पर जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव बन के आई है जस्टिस आर्या के लिए। यानी जस्टिस आर्या कौन? वो जो कि सेवानिवृत्त हैं। और यहाँ पर इसका मतलब है कि जस्टिस आर्या रिटायर्ड हुए। तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो रिटायर्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और जस्टिस आर्या को मॉडिफाई करिए और इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है, नाउन को मॉडिफाई करने का काम करती है, तो वो होते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। जस्टिस आर्या, ये यहाँ पर हमारा नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है रिटायर्ड, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। जॉइंड, ये जस्टिस आर्या की वर्ब हो गई और जो जॉइंड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द रूलिंग पार्टी। एट यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इवेंट और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। मतलब उन्होंने जॉइन कब किया उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जॉइंट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फिर एक फ्रेज़ लिखा है और प्रीपोज़िशन से स्टार्ट हुआ तो ये प्रीपोज़िशनल फ्रेज़ हुआ। ये और ये जो इवेंट किसका था इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो इवेंट था बीजेपी स्टेट यूनिट्स लीगल विंग का। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, ये इवेंट यानी जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। अब अ सीनियर एडवोकेट, ये हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई करने के लिए एक फ्रेज लिखा गया है इन द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और जो एडवोकेट है इसको मॉडिफाई करने का काम करेगा। सिंस ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा क्योंकि ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और 2003 यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। यानी यहाँ पर जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। ही ये प्रोनाउन है, काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। वॉज एलिवेटेड इसकी वर्ब है। एज यहाँ कंजक्शन सॉरी प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है अ जज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई करा? एलिवेटेड वर्ब को। तो क्या काम करेगा? एडवर्ब का। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 2013, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो अगेन एडवर्ब का काम करेगा एंड ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ही की जो सेकंड वर्ब है वो है वाज स्वॉन इन और स्वॉन इन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। एज ये यहाँ पर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है परमानेंट जज। ये यहाँ पर जो सॉन इन है वर्ब है इसको मॉडिफाई करेगा तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। इन प्रेपोजिशन 2015 इसका ऑब्जेक्ट और ये काम करेगा एडवर्ब का। जस्टिस आर्या, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, रिटायर्ड इसकी वर्ब, ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अप्रैल 27, अगेन एडवर्ब का काम करने वाला है। While many of Justice Arya's judgments were in the limelight over the years, he made headlines in 2021 for denying bail to comedian Munawar Farooqui and Nalin Yadav, who were arrested in Indore for allegedly hurting religious sentiment. While jabki many of Justice Arya's judgment जस्टिस आर्या के कई फैसले वर इन द लाइमलाइट मतलब सुर्खियों में थे ओवर द ईयर्स पिछले कई सालों से। ही मेड हेडलाइंस उन्होंने सुर्खियां बनाई थी 2021 में किस लिए? फॉर डिनाइंग इनकार करने से बेल की किसको? कॉमेडियन मुनव्वर फारिक और नलीन यादव को। अब ये कॉमा लगा है, ये जो मुनव्वर फारूक है और नलीन यादव है इनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज। कौन है? मुनव्वर फारूकी और नलीन यादव हु वर अरेस्टेड जिनको गिरफ्तार किया गया था इंदौर में किस लिए? कथित तौर पर हर्ट करने के लिए, आहत करने के लिए रिलीजियस सेंटिमेंट धार्मिक भावनाओं को। सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैनी ऑफ जस्टिस आर्या जजमेंट, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का।
वर इसकी वर्ब है और वर यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो सेंटेंस होता है स्टेट ऑफ बीइंग का। यानी सिर्फ यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि उनके जो कई जजमेंट थे, फैसले थे वो सुर्खियों में थे। ही ये सब्जेक्ट, मेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है कॉमेडियंस मुनव्वर फारूकी एंड नलिन यादव के लिए। और हु की वर्ब है वर अरेस्टेड और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि हु, वो क्या है, रिसीवर है। यानी इनको अरेस्ट करने का काम किया गया पुलिस के द्वारा। ये खुद अरेस्ट नहीं हुए, इनको अरेस्ट किया गया। यहाँ पर जो हमारा हु है वो रिसीवर है। और इससे पहले वाले सेंटेंस में ही मेड हेडलाइन, तो ही हमारा सब्जेक्ट है और मेड इसकी वर्ब है और ही यहाँ पर क्या है, डूअर है। यानी इसने काम किया, इन्होंने सुर्खियां बनाने का काम किया था, यानी हेडलाइंस बनाने का काम किया था। और यहाँ पर जो हु है उन उसको अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है और इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट डूअर है। तो जब भी सब्जेक्ट डूअर होता है तो वो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस का। और जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर होता है तो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस का। व्हाइल यहाँ प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है मैनी ऑफ जस्टिस आर्या जजमेंट। और ये पूरा यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ और बन के आया है सब्जेक्ट। वर ये वर्ब है, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द लाइमलाइट और ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। ओवर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द ईयर्स और ये यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम किसका करेगा, एडवर्ब का। टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। मेड इसकी वर्ब है और जो मेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हेडलाइंस। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 2021 और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हेडलाइंस को मॉडिफाई करेगा तो ये काम करेगा यहाँ एडजेक्टिव का। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डिनाइंग बेल और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, रीजन दे रहा है तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कॉमेडियंस मनोवर फारूकी एंड नलिन यादव और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। वो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसिडेंट है कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी एंड नलीन यादव। ओहू की वर्ब है वर अरेस्टेड। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इंदौर। प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एलिजली हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज रीजन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। Justice Arya had observed it was the constitutional duty of every citizen of the country and the states to promote harmony and spirit of communal brotherhood, irrespective of religious, linguistic, section, and regional diversities, and to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. The state must endeavor to ensure that this ecosystem and sustenance of coexistence in our welfare society is not polluted by negative forces. जस्टिस आर्या हैड ऑब्जर्व, जस्टिस आर्या ने पाया था, इट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब ये जो पैराग्राफ लिखा गया है ये है इन डायरेक्ट नरेशन का। तो यहाँ पर जो टेंस है उसको बैक शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि जो भी डायरेक्ट नरेशन में टेंस था उसको बैक शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब उसका पास्ट टेंस यूज किया गया है। अब उन्होंने जब कहा था
जगह होगा इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, मतलब ये सभी का एक संवैधानिक कर्तव्य है। अभी भी कर्तव्य है, ऐसा नहीं है कि अब कर्तव्य नहीं है सभी जो नागरिक हैं कंट्री के, उनका। तो क्योंकि ये जो सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर इसका जो टेंस है इसको बैक शिफ्ट कर दिया गया है। पर हिंदी में इसका मतलब यही होगा कि यह है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, संवैधानिक कर्तव्य सभी जो सिटीज़न्स हैं, नागरिक किसके, कंट्री और स्टेट्स के, मतलब देश और राज्यों के, टू प्रमोट बढ़ावा देना किसका, हार्मनी यानी भाईचारा, और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड सामान्य भाईचारे की भावना, रिस्पेक्टिव बावजूद किसके, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, सेक्शन एंड रीजनल डाइवर्सिटीज, धार्मिक, भाषाई, अनुभागीय और क्षेत्रीय विविधताओं के, और क्या, टू वैल्यू महत्व देना, और प्रिजर्व संरक्षित करना जो रिच हेरिटेज है, हमारी जो समृद्ध विरासत है, किसकी, जो कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, देश की समग्र संस्कृति। द स्टेट मस्ट एंड्योर, राज्यों को सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि दिस इकोसिस्टम, यह पारिस्थितिक तंत्र, और सस्टेनेंस ऑफ कोएक्सिस्टेंस, सह अस्तित्व, कहाँ पर, इन आवर वेलफेयर सोसाइटी, हमारे कल्याणकारी समाज में, इज नॉट पॉल्यूटेड बाय नेगेटिव फोर्सेस, उसको गंदा नहीं किया जाए जो नकारात्मक ताकतें हैं उनके द्वारा। ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। तो जस्टिस आर्या हैड ऑब्जर्व्ड, ये हमारा मेन क्लॉज है, और जस्टिस आर्या ये इसके सब्जेक्ट है मेन क्लॉज के, हैड ऑब्जर्व्ड इनकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ऑब्जर्व, सेकंड ऑब्जर्व्ड, थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व्ड। इट ये यहाँ पर प्रोनाउन है, वॉज इसकी वर्ब है, और ये बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। स्टेट ये सब्जेक्ट, मस्ट एंडेवर इसकी वर्ब है, मस्ट यहाँ पर मॉडल वर्ब है, और एंडेवर ये मेन वर्ब का काम कर रही है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एंडियोवर, इसका मतलब कोशिश करना होता है। सेकंड फॉर्म एंडियोवर्ड, थर्ड फॉर्म एंडियोवर्ड। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। ट्राई, अटेम्प्ट, वेंचर। That यहाँ conjunction, this ecosystem and sustenance of coexistence in our welfare society, ये पूरा एक नाउन फ्रेज, काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। इज पॉल्यूटेड इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी, और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पॉल्यूटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है पोल्यूट, सेकंड पॉल्यूटेड, थर्ड फॉर्म पॉल्यूटेड, इसका मतलब होता है दूषित करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। जस्टिस आर्या ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है हैड ऑब्जर्व। इट ये प्रोनाउन, और इसकी वर्ब है वॉस, और वॉस वर्ब का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि जब भी बी फैमिली की वो मेन वर्ब का काम करती हैं तो उसके बाद वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, ना कि ऑब्जेक्ट या नाउन लेती हैं। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एवरी सिटीजन, ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द कंट्री एंड स्टेट्स, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। तो प्रमोट ये यहाँ पर है इन्फिनिटिव, ये यहाँ पर
क्या पर्पस शो कर रहा है। और इसका ऑब्जेक्ट है हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड इर्रिस्पेक्टिव। यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक सेक्शन एंड रीजनल डाइवर्सिटी। और ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर जो इर्रिस्पेक्टिव वर्ब है, यहाँ पर जो एडजेक्टिव फ्रेज है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन टू वैल्यू एंड टू प्रिजर्व, ये इसका यहाँ पर इन्फिनिटिव है। और इसका ऑब्जेक्ट है द रिच हेरिटेज, इसका ऑब्जेक्ट हुआ। और ये यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हेरिटेज को मॉडिफाई कर रहा है, तो काम करेगा एडजेक्टिव का। द स्टेट, ये यहाँ पर नाउन है, काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। मस्ट एंडेवर इसकी वर्ब है, टू इंश्योर, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है। और पर्पस शो करेगा। दैट, ये यहाँ पर कंजंक्शन। दिस इकोसिस्टम एंड सस्टेनेंस ऑफ कोएक्सिस्टेंस, ये पूरा एक नाउन फ्रेज। और इसको मॉडिफाई क्या करेगा, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन आवर वेलफेयर सोसाइटी, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। इज पॉल्यूटेड इसकी वर्ब है। और जो नॉट है वो एडवर्ब का काम करेगी। बाय प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है नेगेटिव फोर्स, और ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी। ये काम किसके द्वारा किया गया है, यानी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रही है। सेशन को एंड करने से पहले एक बार फिर से डिफिकल्ट वर्ड रिवाइज कर लेते हैं। बेयरली मतलब मुश्किल से, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, जॉइंट शामिल हुए, जस्टिस आर्या रिटायर्ड, तो यहाँ पर जस्टिस आर्या रिटायर्ड का मतलब है सेवानिवृत्त जस्टिस आर्य। इवेंट होता है समारोह। एलिवेटेड मतलब उनको प्रमोशन दिया गया या पदोन्नति की गई। स्वार्न इन मतलब शपथ दिलवाई गई। रिटायर्ड सेवानिवृत्त हुए। जजमेंट्स फैसले। लाइमलाइट सुर्खियां, हेडलाइंस भी सुर्खियां ही होती है। डिनाइंग इनकार करते हुए बेल को। वर अरेस्टेड गिरफ्तार किया गया। एलिजिडली कथित तौर पर। हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स धार्मिक भावनाओं को आहत करना। हैड ऑब्जर्व्ड का मतलब पाया। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी संवैधानिक कर्तव्य। हार्मनी भाईचारा। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड भाईचारे की भावना। इर्रेस्पेक्टिव बावजूद। रिलीजियस धार्मिक। लिंग्विस्टिक भाषाई। सेक्शन वर्गीय। एंड रिलीजियस रीजनल डाइवर्सिटीज क्षेत्रीय विविधताएं। महत्व देना। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज संरक्षित करना समृद्ध विरासत को। एंड और कोशिश करना। टू इंश्योर सुनिश्चित करना। इकोसिस्टम परिस्थितिकी। सस्टेनेंस ऑफ कोएक्सिस्टेंस स अस्तित्व का निर्वाह। पोल्यूटेड बाय दूषित किया गया। नेगेटिव फोर्सेस नकारात्मक शक्तियाँ। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।